Hello everyone, welcome to my channel Simran Siroklis. Today I'm going to talk about things a friend should do. First thing, अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसका कोई दोस्त नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर गलत रास्ते में जा रहा है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, तो एक रियल फ्रेंड का काम ये है कि वो उसे समझाए, उस गलत रास्ते से उसे अवेयर करवाए और उसे उस रास्ते में आगे बढ़ने से रोके. फर्स्ट थिंग इज prevent his friend to move forward in the negative direction. Second, एक रियल फ्रेंड को अपने दोस्त के सामने बिल्कुल भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. He should not try to be nice in front of his friend. जो सही है वही बोलना चाहिए. He must have courage to speak truth in front of his friend. अगर उसका दोस्त ये कहता है कि ये सही है लेकिन आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आप उसके सामने अच्छा बनने के लिए अगर उसे सही बोलेंगे तो ये गलत है. आपके अंदर ये करेज होना चाहिए कि आप उसके सामने सच बोल सके. अगर वो कोई गलती करता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे समझाएं कि ये तुमने ये गलती करी है. अगर आप ये सोच के पीछे हट रहे हैं कि शायद उसे ये मेरी बात अच्छी ना लगे और वो दोस्ती तोड़ दे, तो ये सही नहीं है. दो चीज़ें हो सकती हैं. अगर आप उसे कहेंगे या उसे समझाएंगे तो हो सकता है उसे आपकी बात अच्छी ना लगे और वो दोस्ती तोड़ दे. और दूसरी चीज़ ये, शायद उसे आपकी बात समझ में आ जाए और वो उसकी ज़िंदगी को सुधार दे. तो अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव थिंकिंग हो तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं और कोई दोस्ती टूटने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला. लेकिन अगर आप सोचिए, अगर वही दो आउटकम्स हैं, अगर पॉजिटिव वाला हो गया तो आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी और उसकी लाइफ भी सुधर जाएगी, और अगर फर्स्ट वाला हो गया तो आपकी दोस्ती भी नहीं रहेगी और उसकी लाइफ भी बर्बाद होनी है. तो अपनी लाइफ की दोस्ती, पूरी अपने लाइफ टाइम की दोस्ती को अगर आप उस टाइम पे दांव लगा के ये कर सकते हैं तो यही रियल टाइम है अपनी फ्रेंडशिप को शो करने का. एक रियल फ्रेंड का काम यही है कि वो अपने दोस्त को उसकी गलती से अवेयर करवाए, उसे समझाए कि उसकी गलती क्या है. The second thing is make him aware of his mistakes. Third, अगर किसी भी बात पे आपका जो फ्रेंड है वो ये सोच रहा है, उसके अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के थॉट्स आ रहे हैं या फिर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो कोई चीज़ हार गया है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो रहा है. तो एक रियल फ्रेंड का काम ये है कि वो उसे पॉजिटिव फील करवाए और उसे मोटिवेट करे. देन थर्ड थिंग इज मोटिवेट हिज फ्रेंड. फोर्थ, बी आर टीचर. टीचर मैंने यहाँ पे इसलिए कहा है कि अगर आपके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ है वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे समझाइए. एक बार ना समझ में आए दूसरी बार समझाइए. टीचर यही काम करते हैं, वो कभी आपको ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं समझाएंगे. वो जितनी बार आप पूछते हैं उतनी बार आप समझाते हैं. तो उसी तरह से वो जितनी बार भी पूछ रहा है उसे समझाइए, लेकिन ऐसा समझाइए कि उसे पूरी तरह से बैठ जाए दिमाग में और नेक्स्ट टाइम पे वो खुद से वो कर सके. फिफ्थ थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, and this is the most important thing, अगर आपका फ्रेंड कुछ कर नहीं पा रहा है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट योर फ्रेंड इज नॉट एबल टू डू समथिंग, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उसे पूरा आप काम करके दे दे. आप उसे समझाइए, उसकी प्रोसीजर को समझाइए कि इस काम को कैसे करना है, ना कि आप पूरी तरह से उसका काम खुद से ही करके आपने उसे दे दिया. ये काम रियल फ्रेंड का नहीं है. इसको हम आपको एक स्टोरी से समझाते हैं कि एक बटरफ्लाई होती है, बेबी बटरफ्लाई होती है. तो एक बॉय उसे देखता है गार्डन में. वो सोचता है कि ये कोकून के अंदर है, अगर हम इस कोकून को ब्रेक कर दें तो ये आराम से निकल आएगी और फ्लाई करने लगेगी, उड़ने लगेगी. तो वो कोकून को ब्रेक कर देता है, लेकिन वो उस बटरफ्लाई की अंडर डेवलप्ड स्टेज थी. उसने तो उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया. इस दिन के बाद से
वो बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाई, यहाँ तक कि उसके पंख भी नहीं निकले। तो ये एक पर्सन का काम है कि उसे अपनी लाइफ की सभी डिफ़िकल्टीज़ को, सभी ऑब्स्टिकल्स को खुद ही पार करना होता है। अगर दूसरा उसे ओवर असिस्टेंस देने की कोशिश करेगा तो शायद वो आगे उसकी लाइफ बर्बाद कर दे। फिफ्थ थिंग इज दैट डोंट गिव योर फ्रेंड ओवर असिस्टेंस। आप अगर किसी फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा सहारा देते रहते हैं, वो आप ही पे डिपेंड हो जाता है, और इतना डिपेंड हो जाता है अगर आप नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने फ्रेंड को अपंग नहीं बनाना है। ये नहीं बनाना है कि आप उसके सहारे हैं, अगर आप नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है। उसको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दीजिए, उसे समझाइए कि कैसे करना है, बाकी करेगा वो खुद। तो फिफ्थ यही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक फ्रेंड का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने दूसरे फ्रेंड से इतना ज़्यादा असिस्टेंस ना ले। हो सकता है कि वो असिस्टेंस दे रहा हो क्योंकि आप पूछते जा रहे हैं, आप असिस्टेंस लेते जा रहे हैं, वो देता है, लेकिन आपका भी यही कर्तव्य है कि आप उससे ज़्यादा असिस्टेंस ना लें, क्योंकि ये आप ही की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। Then concluding all these points, first, prevent your friend to move forward in the negative direction. Second, make him aware of his mistakes. Third, motivate your friend. Fourth, be a teacher. Fifth, don't offer your friend over resistance, over assistance, extra aid na दें. Don't offer your friend over assistance. Thank you.